नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 8 उसका इंग्लिश मीडियम का मैथ्स सब्जेक्ट का पेपर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका 2023 में किस तरीके से पेपर आया हुआ था। ठीक है, इससे पहले मैं हिंदी मीडियम का पेपर आपको मैंने बता दिया है। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और याद रखना सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि जितने भी मैं नए नए पेपर आपको डालूंगा 8th क्लास के वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसके याद रखना बेटा मैं सॉल्यूशन भी ज़रूर बताऊंगा आपको, लेकिन आज की जो क्लास रहेगी ओनली पेपर की रहेगी कि किस तरीके से आपका पेपर आया हुआ था बोर्ड क्लास 8th में। याद रखना, तो जैसे 10th और 12th के स्टूडेंट मेहनत करते हैं उसी तरह से आपको 8th वालों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। याद रखना सबसे पहले बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 विद सॉल्यूशन के साथ इसमें आया हुआ है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, याद रखना एमपी क्लास आएगा 8th हो जाएगी। आपको याद रखना मैक्सिमम मार्क्स कितना है 60, कितने नंबर का टोटल नंबर कितना आएगा आपका 60। ठीक है, उसके बाद याद रखना टाइम कितना दिया 2 hours 30 minutes आपको दिया, मतलब 2.5 घंटे का आपको समय दिया है। कितने दिया है 2.5 घंटे का आपको समय है। ठीक है, ये सब समझ में आया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन समझना, क्या क्या निर्देश है। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है निर्देश। पहला क्या लिखा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब ये बोल रहा सभी क्वेश्चन मतलब सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें आपको जरूर करना है। याद रखना कुछ ना कुछ उसमें फिलअप जरूर करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नहीं आ रहा फिर भी अटेंड करना है। सेकंड है मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर मेंटेनेंस अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब इसमें ये लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न हर प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब जितने भी क्वेश्चन प्रश्न में आ रहे हैं उसके सामने उस क्वेश्चन के नंबर आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, जहाँ अवश्य हो स्वच्छ और नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 10, मतलब आपको ये लिखा है सही विकल्प याद रखना। सही विकल्प क्वेश्चन है आपके 1 से लेके 10 तक, उस सभी के सभी याद रखना आपको सारे कितने कितने नंबर के, सभी एक एक नंबर का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखना है पहला इसमें 1 से 10 तक पूरे मल्टीपल रहेंगे, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब आता है तुम्हारा डायरेक्शन में क्या लगेगा, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इज, -7/19 का योज्य प्रतिलोम लगाना। क्या निकालना, योज्य प्रतिलोम, मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसका ऑप्शन है पहला 7/19, -19/7, 19/7, -7/19। कितने मार्क्स का, 1 नंबर का। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। पहले आपको पता पड़ना भाई ये क्वेश्चन जो आ रहा है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता का क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी का तो है पर किसके अंदर से पूछ रहा है, डाई। डाई मतलब होता है पासा। आप सांप सीढ़ी या लूडो वगैरह खेलते हैं ना, उसमें आपको एक डाई दिया रहता है। ठीक है, उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब उसमें 6 में से ये पूछ रहा है कि उसमें 3 कितनी बार है, 3 आता है एक बार, तो इसका आंसर आएगा 1/6। ठीक है, इसी तरह से मैं पूरे आपको सॉल्यूशन भी जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर 81। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक। याद रखना क्या होता है, इकाई अंक। आपको 81 का इकाई का अंक बताना, 4 3 2 1, कितने नंबर का, 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द क्यूब रूट ऑफ 1331 इज, मतलब क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट याद रखना क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब घनमूल। क्या होता है, घनमूल। पहला है 11 12 13 31। ठीक है, क्या है 11 12 13 31, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ मोनोमियल्स -4p एंड 7p। मोनोमिल्स का मतलब होता है गुणनफल, मतलब गुणा करना। यानी मोनोमिल्स का मतलब होता है इंटू करना, 2 नंबर इन दोनों का आपस में इंटू करना, जो आएगा वो आपका आंसर है। पहला 28p² 28p -28p² और 28 एक नंबर में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0 इज। हमेशा याद रखना किसी की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 आता है। ठीक है, आया समझ में? इतना समझ में कि नहीं आया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस, मतलब 2 kg राइस की प्राइस कितनी बोला? 36 रुपये 36 है। उसके बाद देन द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज, आपको 4 kg राइस की प्राइस आपको निकालना। पहला ऑप्शन है 72 42 52 62 दिया है। ठीक है, हिंदी में बता दे रहा हूँ, अगर पढ़ना हो तो आपको समझना है तो क्या लिखा? यदि 2 kg चावल का मूल्य 36 रुपये है तो 4 kg चावल का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या बोला? द वॉल्यूम ऑफ क्यू ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यू पूछ रहा है, मतलब घन का आयतन। तो घन का आयतन हमेशा याद रखना है ए की पावर 3 होता है। क्या होता है? ए की पावर 3। जो साइड रहेगा उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी? 3। तो 4 की पावर मुझे कितनी करनी पड़ेगी? 3। तो 4 की पावर जब मैं 3 करूँगा तो इसको 3 बार लिखूँगा तो 4 × 4 × 4 होगा। तो 4 4 जा 16 हो जाए, 16 का × 4 में करोगे तो कितना आएगा? 64 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 द कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स, द कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म 12x एंड 36 विल बी। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालना आपको, मतलब आपको इसमें निकालना पूर्ण संख्या बताना आपको 12x और 30 कॉमन फैक्टर आपका आएगा सर्व गुणनखंड, मतलब गुणनखंड आएगा। कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इसमें x की वैल्यू बता, ये अपन को इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? 12x 36 12x। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 द परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन 30 एंड 40। आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है 30 और 40 के बीच में। ठीक है, इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या बतानी। याद रखना क्या बताना? पूर्ण संख्या बतानी 36 और 40 के बीच में। ठीक है, और ये इसके सॉल्यूशन है, याद रखना। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का बी, 7 का ए, 8 का डी, 9 का ए, 10 का सी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद आता है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 to 20, 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, इसमें डायरेक्शन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या पूछा है? सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या है? 5x - 3 बराबर इक्वल का साइन है x - 5। आपको क्या करना है? एक समीकरण दिया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें किसकी निकालनी पड़ेगी? x की। और आंसर कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, हुज इज एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया है, कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 7 to 9 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको 7 to 9 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, याद रखना। और किस मेथड से निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which the number 256 must be the multiplied to the obtain a perfect क्यू। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन क्या लिखा? स्मॉलेस्ट मतलब छोटी, वह सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, जो कि कितनी 256 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कन्वर्ट द रेशो 2:5 टू परसेंटेज। आपको 2:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 2:5 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 - 2x एंड 3 + x। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा, मतलब गुणनफल। इन दोनों के बीच में आपको गुणा का चिन्ह लगा देना और सॉल्व कर देना बस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू निकालना सो दैट
-3 की पावर क्या है m+1 इंटू -3 की पावर 5 इक्वल -3 की पावर 7 कितने नंबर का है 3। सारे क्वेश्चन यहाँ तक अभी सब 3-3 नंबर के, ठीक है। 11 से 20 तक सब 3-3 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अ कार टेक 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन while traveling at the speed of 6 km/h. How long will it take when the car travel at the speed of 80 km/h? इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो वो 2 घंटे में पहुंच रही है। ऐसे ही बोल रहा 80 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचेगी, ये आपको पूछ रहा है। इसमें हावर्स निकालना है, ठीक है। 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस द नंबर 4.5 इंटू 10 की पावर 4 इन यूजुअल फॉर्म। इसको आपको 4.5 इंटू 10 की पावर 4 इन यूजुअल फॉर्म में आपको लिखना। 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 20, फैक्टराइज करना है 49x² - 36, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से 49x² - 36, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक सारे के सारे 3-3 नंबर के थे। अब जो स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ से आ रहा है भैया 21 से लेके याद रखना है 21 से 24 तक सारे 5-5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला है सॉरी को 21 वाला है, ठीक है। क्या लिखा है, द मेजर ऑफ एडजस्टेंस एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो कितने नंबर का 5 नंबर का। इसमें क्वेश्चन हिंदी में बता रहा हूँ। इसमें पूछा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं जो एंगल है उनका अनुपात दिया 2:3, ठीक है। फाइंड द, आपको फिर सभी के एंगल आपको निकालना, पैरेललोग्राम के आपके इस एंगल फाइंड करना है। कितने नंबर का है 5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, जो भी वैल्यू दिए परसेंट में दिए, ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिए, इसके आंसर इस पाई चार्ट से पढ़ के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो कितने नंबर का है 5 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन है पाई चार्ट का। पहला है ऑन विच आइटम्स द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। इसने पूछा है किस मध्य में, वे मतलब होता है खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च सबसे अधिक हुआ है। मैक्सिमम मतलब होता है अधिक, मिनिमम मतलब होता है कम, याद रखना। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक, मिनिमम मतलब कम, तो आपको निकालना। सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। तो किस मद पर हुआ, वे मतलब खर्च परिवार की कुल बचत के बराबर। इसमें इक्वल आपको निकालना है, ठीक है। इसको देख के फिर थर्ड है इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली 3,000 रुपये है, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ क्लोथ। तो कपड़े की कितनी होगी ये पूछा, ठीक है। यदि परिवार की मासिक आय, महीने की जो इनकम है वो कितनी है 3,000 है, तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय कितना, कपड़ों पर कितना खर्च कर दिया, ये आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड मतलब होता है CI, ठीक है। क्या निकालना आपको, इसमें CI निकालना है 12,600 फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल कंपाउंड एनुअली, ठीक है। ये निकालना आपको आया सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है 5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस, मतलब आपको पूछा एक बेलनाकार टैंक है, उसकी रेडियस मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर हाइट दे दी। इस मेड फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल, में वो धातु का आएगी, मेटल की बनी हुई है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये भी कितने का 5 नंबर का। तो आपको बता दे रहा हूँ 21 5 नंबर का आया था, 22 5 नंबर का आया था, 23 5 नंबर का आया था, 24 5 नंबर का आया था। तो 21 से 24 तक सारे आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको इस वीडियो को भेजना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको बताएंगे, दोनों मीडियम के साथ, ठीक है, क्लास 8th के।